बाजार में डिमांड आएगी या सप्लाई, ये अब सबसे बड़ा सवाल है। और निफ्टी 50 अपनी नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो पैटर्न था कि डबल टॉप बनेगा और बाजार में अच्छी करेक्शन आएगी, बाजार के अंदर चार्ट पैटर्न उन चीज़ों को नकारते हुए नजर आ रहे हैं। प्राइमा फेसी जो है देखने से ऐसा ज़रूर से ज़रूर लगेगा आपको कि भाई अब डबल टॉप नहीं बनेगा। और ज़्यादातर टेक्निकल एनालिस्ट भी ये मान के चल रहे हैं कि नहीं जी, अब डबल टॉप की संभावना कम है। बाजार में एक तरफा तेज़ी हुई है, लेकिन मेरा मानना ये है कि जो तेज़ी हो रही है, क्योंकि हम भी बाउंस बैक एंटिसिपेट कर रहे थे और हम उम्मीद कर रहे थे 25,100 25,200 तक जाना चाहिए। आज 25,300 भी चला गया और 25,333 का हाई भी लगा निफ्टी में। और प्राइस एक्शन को अगर आप देखें तो ये जो आज निफ्टी 50 में जो तेज़ी हुई है, उसका श्रेय जाता है बजाज ग्रुप के शेयर्स को, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और बजाज हाउसिंग का जो आईपीओ है उसके अंदर जो बेनिफिट मिलने वाला है दोनों कंपनी के शोल्डर्स को, तो उसकी वजह से एक रुझान जो है पॉजिटिव आज बजाज ग्रुप के शेयर्स में था। उसके बाद इन्फोसिस में एक अच्छी तेज़ी थी, आईसीआई बैंक और बजाज ऑटो जैसे शेयर्स तेज थे। कमजोरी अदानी एंटरप्राइजेज में, ग्रासिम में, कोटक महिंद्रा में, एचडीएफसी और नेस्ले जैसे शेयर्स में थी। आज की सबसे खास बात यह है कि सप्लाई आएगी या डिमांड। देखिएगा, अगर इन्हीं लेवल्स के ऊपर फर्दर डिमांड रेज हो जाती है तो बाजार जो है हो सकता है कि निफ्टी 300-400 पॉइंट और भी चल जाता। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि भाई अब वो चीज़ें नहीं हैं, वो रिदम नहीं है बाजार का जो आज से साल भर पहले या 6 महीने पहले हुआ करता था। और इवन इलेक्शन रिजल्ट के आउटकम के बाद भी जो बाजार में करेक्शन आई और जो नए इन्वेस्टर्स थे या ट्रेडर्स थे वो एक्टिवली जो है पैसा लगाते हुए नज़र आए बाज़ार में, और बॉटम से बाज़ार में एक अच्छी बाइंग आई। अब बाज़ार के अंदर हमें जो हमने कहा था कि जो पीछे करेक्शन हुई थी कि बाज़ार के अंदर जो बड़ा प्लेयर है वो नीचे माल बेचना नहीं चाह रहा और वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऊपरी लेवल पर ही होगा। और निफ्टी बैंक में जिस तरीके से हुआ था वो निफ्टी बैंक अपने हाइज की तरफ नहीं बढ़ पा रहा है। हो सकता है निफ्टी बैंक में भी 300-400 पॉइंट की तेजी भी हो सकती है, उसकी भी संभावना है। बट कुल मिलाकर बाजार में एक डिस्ट्रीब्यूशन टाइप के पैटर्न्स जो हैं बनते हुए नज़र आएंगे। और मुझे, जैसा मैंने आपको पिछले महीने भी कहा था कि ये जो बाज़ार में अब जो भी कुछ गिरावट आएगी वो सितंबर एक्सपायरी में आपको नज़र आएगी। और सितंबर का जो महीना आज का रहा, आज का पहला जो है ट्रेडिंग डे था, ऐसा कोई वीक संकेत नहीं थे, लेकिन जो पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है पहला इंडिकेशंस था कि एडवांसेस वाले जो शेयर्स थे यानी कि ब्रॉडर मार्केट में वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाए और गिरने वाले शेयर्स की संख्या दिन में जैसे जैसे दिन चढ़ता रहा उनकी संख्या बढ़ती रही, बढ़ने वाले शेयर्स दिन भर गिरते गिरते नजर आए। तो कुल मिलाकर जो बाज़ारों के अंदर अगर हम देखें तो अभी जो इंडेक्स के अंदर तो मैनेजमेंट चल रही है, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप जो है अगर अगले 2-3 दिन में दम नहीं दिखा पाते हैं तो आप ये मान के चलिएगा कि निफ्टी 50 में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी आपको इस हफ्ते के अंत तक कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। ऑप्शन चेन के डेटा भी अब निफ्टी के अंदर स्पेशली एक कॉल राइटर काफ़ी एग्रेसिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि जो मेटल इंडेक्स है उसके अंदर हमें अभी ऐसा लग रहा है कि मेटल्स में आज हिंडाल्को में हालांकि गिरावट थी 2.49% की, बट हमें लग रहा है कि शायद हिंडाल्को में इस साल के अंत तक जो प्राइस है इनके नीचे ही शायद 8 से 10% तक की करेक्शन मेटल्स पूरे पैक में हो सकती है। तो हिंडाल्को हो, टाटा मोटर, टाटा स्टील हो, ये हो सकता है इतने ना गिरे, लेकिन जो स्मॉल कैप और मिड कैप के जो मेटल शेयर्स हैं वहाँ पर एक अच्छा जो है सेल ऑफ हमें देखने के लिए मिल सकता है। अब डॉक्टर रेड्डीज लैब, टाटा मोटर्स, एनटीपीसी जैसे कमज़ोर थे। निफ्टी बैंक में आज जब सुबह बाजार खुले तो 51,579 जो आज का हाई भी था और ओपनिंग प्राइस था, यानी कि बाज़ार दिन भर उन प्राइजेस को नहीं मीट कर पाए और बाज़ार दिन भर यानी कि निफ्टी बैंक दिन भर उन लेवल्स के नीचे ही ट्रेड करता रहा। हालांकि कुल मिलाकर दिन में तकरीबन 2-2:15 बजे के आसपास एक पुल बैक आया, नहीं तो बाज़ार जो है 51,300 और 330 के बीच में, जो कि एक मेजर सपोर्ट भी है, उसके इर्द गिर्द जो है घूमते हुए नजर आया। निफ्टी बैंक में भी एक अच्छा पुल बैक आया है और ये जो गैप था ये फिल हो गया है। ये रेजिस्टेंस लेवल है जो 51,800 तक बाज़ार को जाने के लिए
दिशा निर्देश दे सकता है। और हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा और भी 51,800 से लेके 52,000 तक की भी गुंजाइश बन सकती है। लेकिन वो जो लेवल्स होंगे वहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि एक सेलिंग के जो सौदे हैं एफएनओ के अंदर वो सितंबर एंड के और मजबूती के साथ बनते हुए नजर आएंगे। आईसीआई बैंक, एक्सिस और इंडसइंड बैंक जैसे शेयर्स तेज थे, कोटक और एचडीएफसी जैसे शेयर्स कमजोर थे। इसके बाद अगर हम बात करें एफआईज के डेटा भी आज जो है बाइंग साइड में थे, चाहे डीआईज के देखें, और एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में मामूली सी सेलिंग करी और एफआईज ने जो स्टॉक फ्यूचर्स 2186 करोड़ के बाय किए। कुल मिला के डेटा पैटर्न ऐसे लग रहे हैं कि एफआईआईज अभी ये बैठे हुए हैं उम्मीद में कि भाई बाजार अभी ना गिरे, क्योंकि बाजार के अंदर थोड़ी सी और ख़रीदारी हो, यहाँ पर ख़रीदारी करके एफएनओ में जो है मंदी की पोजीशंस बनाई जाए और फिर जो है बड़े प्लेयर्स की तरफ से एक सेलिंग आए। तो एक टाइम बाउंड प्रोसेस है। मुझे लग रहा है कि ये जो हफ्ता है, ये हफ्ता अभी एक साइडवेज ही रहने की उम्मीद है। दोनों साइड्स के मूव, एक दो दिन ऊपर की तरफ, एक दो दिन नीचे की तरफ। तो मुझे लग रहा है कि पूरा हफ्ता जो है साइडवेज टू नेगेटिव रह सकता है। लेकिन जो सेकेंड हाफ आएगा इस वीक का, यानी कि थर्सडे और फ्राइडे, तो वहाँ तक हमें लग रहा है कि बाज़ार में गुंजाइश ऊपर से जो है प्रॉफिट बुकिंग वाली नज़र आएगी। और यहाँ पर अब निफ्टी के अंदर भी जो पुट राइटर्स हैं वो इतने एग्रेसिव नहीं है जितने कॉल राइटर्स हैं। तो कॉल राइटर एग्रेसिवली जो है कॉल बेच रहे हैं और पुट कॉल रेशियोज निफ्टी हो या बैंक निफ्टी दोनों में एक से नीचे आ गई है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज आज बंद है और यूएस के सभी बाजार बंद है और लेबर डे की छुट्टी है वहाँ पर। और ब्रांड क्रूड जो है $80 के नीचे ट्रेड कर रहा है। ऑप्शन चेन के डेटा जो है आपको बताते हैं कि 25,300 के ऊपर आज 1,38,000 कॉन्ट्रैक्ट्स राइट हुए निफ्टी के अंदर, जो कि पुट जो टोटल लिखी हुई है 1,30,000, यानी कि जो टोटल पुट राइटिंग है आज की और पहले की मिलाकर 25,300 की ऑप्शंस के ऊपर, उतनी उससे ज़्यादा तो आज अकेली 25,300 पर कॉल राइटें हो गई। उसके बाद अगर 25,350, 25,400, 25,450, 25,500, ये जो सारे लेवल्स हैं ये ऐसे लेवल्स हैं जहां पर ये बाजार का अटकना लगभग निश्चित है। यानी कि इतनी जबरदस्त कॉल रेटिंग है आपको हर लेवल के ऊपर। बाजार अगर इन लेवल्स के आसपास जाएगा भी ना, तो भी अभी हमें नहीं लग रहा कि 25,500 से ऊपर जब तक बाजार नहीं जाएगा, बाजार के अंदर तेजी करने वाले एग्रेसिव होंगे। मंदी करने वाले लोग ही हर लेवल्स के ऊपर अपनी मंदी की पोजीशन बनाते हुए नजर आएंगे। और अगर निफ्टी के अंदर एक चीज़ और देखें, जो नीचे की जो ऑप्शंस हैं पुट ऑप्शंस, वहाँ पर भी जबरदस्त अनवाइंडिंग हुई है। इन मनी पुट के अंदर भी अनवाइंडिंग हुई है, यानी कि पुट राइटर्स बिल्कुल बैकफुट पे थे। यानी कि जो पुट राइटर्स होते हैं वो जनरली तेजी वाले प्लेयर्स होते हैं, तो पुट एक अनवाइंडिंग देखने के लिए मिली है। हो सकता है कि आपको कल भी जो कल का जो दिन है बाजार के अंदर, कल की जो क्लोजिंग है वो रेड में आने की संभावना ज़्यादा है। निफ्टी बैंक के अंदर भी देखें तो निफ्टी बैंक के अंदर फिर भी जो पोजीशन है, निफ्टी जितनी ख़राब नहीं है, लेकिन निफ्टी के अंदर भी अगर आप देखें निफ्टी बैंक में, तो जो कॉल राइटर 51,500, 400 और 300 पर अच्छी राइटिंग है, लेकिन 51,400 और 500 पे काफ़ी अच्छी राइटिंग है। 51,000 जो 200 है वहाँ पर एक पुट राइटर एग्रेसिव है। तो जब तक 51,200 के ऊपर बाजार चल रहा है, लेकिन मैं टेक्निकली बताऊँ तो आपको 51,300 एक मेजर स्पॉट है। तो नैरो रेंज में मुझे लगता है बाजार 51,300 से 51,800 की रेंज जो है डिजर्व करता है। और अगर ब्रॉडर देख लें, अगर 51,300 अगर निफ्टी में टूटता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि 50,800 तक के दायरे खुल जाएंगे बाजार में। और अगर 51,800 बाजार तोड़ देता है, तो 52,100 और 150 के आसपास तक के दायरे खुल जाएंगे। लेकिन ऊपर की तरफ की संभावना थोड़ी सी कम लग रही है, क्योंकि बाजार जैसे अब धीरे धीरे अटक रहा है, ऐसा लग रहा है कि बड़े प्लेयर इत्मीनान से जो है एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग, यानी कि 3, 4, 5 महीने के जो शेयर्स खरीदे गए हैं वो प्रॉफिट बुकिंग के लिए सितंबर की एक्सपायरी में आते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लग रहा है कि एफएनओ के अंदर जो पोजीशंस बन रही हैं 5, 7, 8 दिन के अंदर ऐसी अच्छी पोजीशंस बन जाएगी, जिससे कि सितंबर एंड की जो एक्सपायरी है या 12-15 तारीख के बाद, वैसे तो मैं 10 तारीख मान के चल रहा हूँ, लेकिन 10 को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लें, तो 10-11 तारीख के बाद बाजार का जो रुख है वो नेगेटिव टेरिटरी में जाता हुआ नजर आएगा और एक अच्छा खासा सेल ऑफ आपको हायर लेवल से देखने के लिए मिल सकता है। एज ए डिस्क्लोजर देखिएगा, मेरी जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर जो है
हमारी पोजीशंस और कुछ स्टॉक स्पेसिफिकली भी हमारी पोजीशंस है। पोजीशंस हमारी दोनों साइड की हैं, मंदी की भी हैं, तेजी की भी है। तो यहाँ पर जो नेट पोजीशंस हमारी वो अभी हमारी मंदी की तरफ ही है स्लाइटली, और उसका रीज़न मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, क्योंकि मंदी की पोजीशंस में हम ऑप्शंस में एक एडिशनल प्रीमियम भी मिलता है, तो जिसको भी हम यूटिलाइज़ करते हैं। लेकिन हमारी फिर भी इन द मनी कॉल भी बिकी हुई है, इन द मनी पुट्स भी बिकी हुई है, तो दोनों साइड हमारी पोजीशंस हैं, और एट द मनी पे भी हमारी पोजीशंस है, लेकिन उनकी रेशोज़ अलग अलग हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर बाज़ार के अंदर हमारा मानना ये है कि इक्विटी एज एन एसेट्स क्लास अगर हम बात करें तो अभी रिस्क से भरी हुई है। हालांकि मोमेंटम बहुत बढ़िया, लोगों ने पैसा बनाया है, लेकिन मुझे यहाँ पे लगता है कि ये जो समय है ये इक्विटी से साइड लाइन करने का समय है। तो इक्विटी में हमारा एक्सपोजर इस समय पर एक लोएस्ट लेवल पर है, और हालांकि जितना हमारा लोएस्ट है उसका थोड़ा बहुत कंपनसेट हमने एफ.एन.ओ की ट्रेड्स में किया हुआ है। बट अभी मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के मौके तो कम से कम नहीं है बाज़ार में भी, और अगर मीडियम टर्म के लिए भी देखें तो बाज़ार पे हमारा आउटलुक ये है कि एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग मीडियम टर्म में भी आएगी, और जो प्रॉफिट बुकिंग आएगी उस समय पर हम थोड़ी सी पोजीशंस अपनी ज़रूर से ज़रूर इंडेक्स लेवल के जो शेयर्स हैं वहीं पर कोशिश करेंगे। स्मॉल कैप और मिड कैप के जो शेयर्स हैं वहाँ पर हमें लग रहा है कि बहुत बड़ा वैल्यूएशन रिस्क अभी भी बना हुआ है, और जो ये वैल्यूएशंस हैं ये शायद लॉन्गर टर्म में सस्टेनेबल भी नहीं रहने वाले हैं। बट बाज़ार अभी शॉर्ट टर्म के अंदर कोई ऐसे इंडिकेशंस नहीं दिखा रहा है कि बाज़ार 1 या 2 दिन में क्रैक हो जाए। बट हाँ, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि एफ.एन.ओ के जो ट्रेड्स हैं वो सेटल हो रहे हैं, अब वो जो ट्रेड्स हैं वो बनाए जा रहे हैं, और बाज़ार का जो प्राइस एक्शन है वो ये बता रहा है कि बाज़ार में एक ऊपरी लेवल पर जो सेकेंड हाफ सितंबर का आएगा वो काफ़ी भयानक प्रॉफिट बुकिंग वाला हो सकता है। आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।